नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जी के जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को लेकर। आज की क्लास में हम जून 2023 तक अपडेटेड भारत में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम लगभग टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके जगदीप धनखड़ जी। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। यानी कि इससे पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू थे और वो 13वें थे, और वर्तमान में जो बने हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि 22वें विधि आयोग, जिसे हम लॉ कमीशन कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये आपकी है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, डीजीसीए के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके विक्रम देवदत्त। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे डीजीसीए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये होता है आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने। यानी कि स्टूडेंट्स, NHAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके संतोष कुमार यादव। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो NHAI का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, PFRDA के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके दीपक मोहंती। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, PFRDA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना की अगर बात आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने। यानी कि स्टूडेंट्स, BRO के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके राजीव चौधरी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो BRO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप बताएंगे स्थापना इसकी 7 मई 1960 को हुई थी, और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो आपके हैं अजीत डोभाल जी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो NSA का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इसके पद का गठन किया गया था 1988 में। ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है हॉकी इंडिया, जिसे HI के नए अध्यक्ष कौन बने। यानी कि HI के जो नए अध्यक्ष बने हैं स्टूडेंट्स वो बने आपके दिलीप
तिर्की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो हॉकी इंडिया यानी कि HI का ये फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है, यानी कि स्टूडेंट्स हॉकी इंडिया एक संस्था है जिसका काम होता है भारत में हॉकी के खेल को रेगुलेट करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 2009 में। और इसके मुख्यालय की अगर बात आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो नए गवर्नर बने हैं वो बने आपके शक्तिकांत दास, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय की अगर बात पूछी जाए तो आप बताएंगे मुंबई महाराष्ट्र में। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, एक है M राजेश्वर, MK जैन, T रवाशंकर और MD पात्रा। ये RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, जबकि RBI के जो मुख्य गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में स्टूडेंट्स सेबी के जो अध्यक्ष है वो है आपके माधवीपुरी बुच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की अगर बात पूछी जाए तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स, 12 अप्रैल 1988 भी माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। डेट सेम है लेकिन 12 अप्रैल 1992 अगर ऑप्शन में है तो आप उसके साथ जाएंगे, और 1988 है तो उसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं मनोज पांडे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना को कहते हैं। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए आप बताएंगे 1 अप्रैल 1895। इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है भारतीय थल सेना दिवस, जो बहुत बार पूछा जाता है, तो 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके प्रमुख वर्तमान में आपके मनोज पांडे जो 29वें प्रमुख बने हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने। तो स्टूडेंट्स DRDO के जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में वो आपके हैं समीर V कामत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे 1958 में, और मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारत के जो नए CDS बने हैं वो बने हैं आपके अनिल चौहान जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2020 में किया गया था। और भारत के जो पहले CDS है स्टूडेंट्स वो जनरल विपिन रावत जी हैं, और इसके बाद जो दूसरे बने हैं भारत के दूसरे CDS वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक GK के अंतर्गत पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CDM कौन है। तो स्टूडेंट्स BDL के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वो बने हैं आपके A माधव राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो BDL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है भारत डायनेमिक्स लिमिट। स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 1970 में, और मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आपको बताना है हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक DC
DCGI कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स भारत के जो नए औषधि महानियंत्रक बने हैं वो बने हैं आपके राजीव सिंह रघुवंशी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना की अगर बात पूछी जाए तो आप बताएंगे 14 अगस्त 2019 को, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स ASSOCHAM के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके अजय सिंह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो ASSOCHAM का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपसे इसकी स्थापना डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 1920, और मुख्यालय की अगर आपसे बात की जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स NRAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके कलिकेश नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो NRAI का फुल फॉर्म नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे 17 अप्रैल 1951 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CDM कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स कोल इंडिया के जो नए CDM बने हैं वो बने हैं आपके पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो कोल इंडिया यानी CI का फुल फॉर्म होता है आपका कोल इंडिया, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो स्टूडेंट्स PFC की जो पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वो बनी है परमिंदर चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो PFC का फुल फॉर्म पावर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना डेट अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे जुलाई 1986, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए बताएंगे नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने? तो स्टूडेंट्स CII के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके R दिनेश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो CII का फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। स्थापना की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप बताएंगे 1895 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो नए निदेशक बने हैं वो बने आपके प्रवीण शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 2018 में है, और मंत्रालय के अधीन यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ये अधीन होता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो स्टूडेंट्स TTFI की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है मेघना अहलावत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो TTFI का फुल फॉर्म टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 1926 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और CEO बने हैं स्टूडेंट्स वो बने स्टूडेंट्स आपका अनिल कुमार लाहोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इंडियन रेलवेज यानी जिसे हम भारतीय रेलवे कहते हैं IR, इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे नई दिल्ली में, और रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो है अश्वनी वैष्णव। ये भी आपको ध्यान रखने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक बने हैं वो बने आपके SS दुबे साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो CGA, जिसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि SS दुबे कौन से CGA बने हैं। तो भारत के 28वें CGA बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं आपके राजीव कुमार जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि राजीव कुमार भारत के कौन से ECI बने हैं, तो आपको बताना है 25वें। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है ECI का फुल फॉर्म, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपके बनते हैं स्टूडेंट्स की इसकी स्थापना ECI की कब हुई थी, तो आपको बताना है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है, और उप चुनाव आयुक्त आपके हैं अजय भादु। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बने हैं वो बने आपके पंकज कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय ओलंपिक संघ IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है PT उषा, जो कि एक एथलीट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म, स्थापना अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे 1927, और मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने। तो स्टूडेंट्स, BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके रोजर बिन्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो BCCI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा स्थापना इसकी कब हुई, तो 1928 में। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए बताएंगे मुंबई में है, और सचिव इसके वर्तमान में है जय शाह, और उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव शुक्ला। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, BCCI से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है भारत के 50वें मुख्यालय न्यायाधीश CJI कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो 50वें CJI बने हैं वो बने हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है आपके वो 50वें CJI बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरे महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, SSB के जो दूसरी महिला महानिदेशक बनी हैं वो बनी है आपकी रश्मि शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो SSB का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो वो है आपका सशस्त्र सीमा बल, और स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 20 दिसंबर 1963। मुख्यालय की अगर आपसे बात की जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपको बताना है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने KV शाहजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे 1982 में
में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका उपस्थित है मुंबई में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने। तो स्टूडेंट्स नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं स्टूडेंट्स वो प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो FICCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं स्टूडेंट्स वो बने हैं आपके शुभ्रकांत पांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो FICCI यानी फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 1927 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स NHRC के जो नए अध्यक्ष बने हैं आपके वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर आपसे स्थापना डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 12 अक्टूबर 1993 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है भारत के नए महान्यायवादी अटर्नी जनरल कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारत के जो नए महान्यायवादी बने हैं वो बने हैं आपके R वेंकट रमणी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, यानी कि 16वें महान्यायवादी आपके हैं R वेंकट रमणी। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। तो स्टूडेंट्स भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने आपके संजय जसजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इंडियन नेवी जिसे हम भारतीय नौसेना कहते हैं इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना है नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस आपसे बहुत पूछा जाता है तो आपको बताना 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और नौसेना के जो प्रमुख है वो है आपके R हरि कुमार। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो स्टूडेंट्स परमाणु ऊर्जा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अजय कुमार मोहंती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो परमाणु ऊर्जा आयोग जिसे हम शॉर्ट में AEC यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी कहते हैं, इसका गठन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना है 3 अगस्त 1948 को इसका गठन हुआ है। और मुख्यालय की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के जो नए मंत्री बने हैं वो बने हैं आपके किरने रिजिजू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। किरने रिजिजू जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स UPSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स DSCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रमोद भसीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो DSCI ने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ अगस्त 2008 में। मुख्यालय की अगर बात आपसे पूछी जाए बताएंगे नोएडा में इसका मुख्यालय है, और CEO इसके है विनायक गोडसे। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स BFI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके के गोविंद राज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो BFI फुल फॉर्म होता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना की अगर बात पूछी जाए बताएंगे 1950 में, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं वो बने आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो CVC जिसे हम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना डेट अगर आपसे पूछी जाए बताएंगे 11 फरवरी 1964, और मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। तो UIDAI के जो नए CEO बने स्टूडेंट्स वो बने आपके अमित अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो UIDAI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने। तो स्टूडेंट्स भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं वो बने आपके अर्जुन राम मेघवाल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत के पहले कानून मंत्री आपके थे डॉक्टर VR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और वर्तमान में जो कानून मंत्री हैं वो आपके हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स सेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके अमरेंदु प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना डेट अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना 19 जनवरी 1954, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है, और CEO जो है सेल के वो है आपके सोमा मोंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स CBI के जो नए निदेशक बने हैं वो बने आपके प्रवीण सूद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो CBI का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1963, और मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके आशुतोष दीक्षित जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स जिसे हम भारतीय वायुसेना कहते हैं, स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके प्रमुख की अगर बात की जाए तो आपको बताना विवेक राम चौधरी इसके प्रमुख हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हम 8 अक्टूबर को, यानी थल सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है तो आपको बताना आशुतोष दीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए निदेशक कौन बने। तो स्टूडेंट्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए निदेशक बने हैं वो बने आपके जनार्दन प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो GSI का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 4 मार्च 1851 को, और मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आपके कोलकाता में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने। तो स्टूडेंट्स NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके सुबोध कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2017 में है, और मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके नितिन अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना डेट अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, और मोटो इसका है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि BSF का मोटो क्या है, तो आपको बताना है जीवन पर्यंत कर्तव्य करना इसका मोटो है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, और अगर आप इन 50 प्रश्नों को देखकर आप अपने एग्जाम में जाते हैं तो यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।